संभल नगर पालिका में कई सभासदों ने फिर से वापसी की है। बात करेंगे सरायतीन की। यहाँ कोटला वार्ड नंबर 10 से शौकीन अहमद ने फिर से चुनाव जीत करके नगर पालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम बात करेंगे शौकीन साहब से किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे और किस तरह के विकास कार्यों को वो रखेंगे। शौकीन साहब, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत चेहरा बनकर। शुक्रिया साहब आपका। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़े थे, किस तरह की समस्याएं हैं अब आपके सामने? देखिए, हमारे यहाँ मुद्दे तो खैर कोई काम नहीं करता, मुद्दों वाला तो कोई काम नहीं होता। यहाँ तो मोहब्बत की भूखी है जनता, जो है जो जनता से प्यार करता है, जनता बार बार उसी को चुनती है। काम जबकि नाराज़गी का काम था, पूर्व चेयरमैन साहब ने काम नहीं किया हमारा मेन रोड वाला। आप देखते हो उस पर डिबेट भी होती है, बार बार बहुत हंगामे भी हुए, लेकिन जनता ने क्या इस बार लगता है जब आप जीते हैं, पुनः आपकी वापसी हुई नगर पालिका में, जो कोटला रोड है इसके लिए क्या करेंगे? ये साहब सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी इस पर कि, और जनता की मांग भी है। ये बहादुर गाँव वाली मस्जिद से लेके और मेन रोड तक पातालेश्वर मंदिर पार, ये अभी शायद 1-1.5 महीने में ही सड़क पड़ जाएगी। अच्छा शौकीन साहब, आप 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, एक से हारे हैं, एक से जीते हैं। किस तरह का माहौल रहा आपके सामने? कहीं डर, कहीं खौफ किसी तरह का चुनाव लड़ने में? देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो इसमें डर खौफ की हम परवाह नहीं करते। चुनाव हार जीत अल्लाह के हाथ में है, हमारी किस्मत का फैसला उसके हाथ में है। अगर जीत देता है तो पब्लिक का मन बदल देता है वो, और हार देता है तो तब पब्लिक का मन बदल देता है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं जो पुनः वापसी हुई है? जी, अब तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, और पहली मिसाल है शायद सरायतीन संभल के अंदर, और को तो नहीं कहता मैं, कि मैंने वोट भी नहीं मांगा और जनता ने ऐसा समर्थन दिया कि फिर भी जिता दिया। मैं उलझ के रह गया 2 सीटों पे, वहाँ की वजह से बरखेरियान से भी लड़े, उसके बाद में कुछ वहाँ दिक्कतें आई थोड़ी मुझे, तो लोगों ने यहाँ प्रचार करा कि वो शौकीन को हमने बैठा दिया है, शौकीन को वहाँ से लड़ा रहा है, वो हमें यहाँ से लड़ा रहा। ये जब इन्होंने प्रचार शुरू करा तो जब पब्लिक के फ़ोन पहुँचे मेंबर साहब क्यों बैठ गए, तब मैं यहाँ को भागा दोबारा से 1 दिन पहले ही। ये मैं गलती मानता हूँ अपनी कि मैं लोगों के बीच में ना जा सका, वोट ना मांग सका, लेकिन उनकी मोहब्बत देखिए आप। उन लोगों से जुड़ाव वैसा ही रहेगा जो चुनाव के दौरान था? उनसे ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। कोटला ये समझ लीजिए आप, मैंने बरखेरियान से जो चुनाव लड़ने की सोची थी, वो ये सोची थी कि वहाँ विकास नहीं हुआ। उससे पहले वो मेरा वार्ड रहा है, मैंने काम भी बहुत अच्छा किया, लोग की चाहत भी थी, लोगों की मांग थी। हम चुनाव लड़े, लेकिन इत्तेफाक था वो हमारा एक पेच ऐसा फंसा, थोड़ी हमारी मजबूरी रही, हमारा पार्टी का टिकट हमारे नेताजी इकबाल साहब के परिवार में आ गया, जो हम उनकी इज्जत करते हैं, हम कुछ उस पर कह नहीं पाए, जो हमें वो सीट कुर्बान करनी पड़ी। जो पब्लिक का अब तक का वो रहा है, आपके साथ जुड़ाव रहा है, क्या लगता है ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में आपके साथ रहेंगी नगर पालिका में? कोटले के अलावा और दूसरी समस्याओं को आप रखेंगे जनता के बीच? देखिए, सभासद तो हम कोटले के, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा पूरे शहर की आवाज़ उठाऊँ, पूरे शहर की बात करूँ, हाँ, पूरे और भी वार्डों की बात करूँ, जो समस्याएँ उसका समाधान हो। जैसे शिक्षा है, बिजली है, पानी है, इसकी परेशानी है सब जगह। नगर पालिका को चलाने में किसी भी तरह का कोई रोल आपके सामने, किसी भी तरह की मुश्किलात? मेरे हिसाब से तो कोई मुश्किल नहीं आगी, और आगी भी तो उसका भी हल किया जाएगा। अब क्या है आपके मन में, कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत के बाद, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये बात यह है कि मैं वार्ड की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिन मांगे मुझे इतना सारा वोट दिया कि 4थी बार विजय किया। उनका एहसान ये उतरेगा नहीं। अगर मैं वोट मांगता तो मुझे इतना एहसास नहीं होता शायद कि यार मैंने मांगा था, इन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिन मांगे उन्होंने वोट दिया। मैं किसी के घर पे नहीं जा सका, गलती रही मेरी, चाहे वो दूसरे वार्ड की मेहनत को हो या किसी चीज़ को लेके मेरी कमी रही हो, और एक घर नहीं घूम पाया, और अल्लाह का हुक्म देखिए, उन लोगों की मोहब्बत देखिए, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा चाहता हूँ मैं इस वार्ड की जनता को, और मैं उस वार्ड की जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे उन्होंने 425 वोट दिए हैं। और मैं अपनी सीट वो छोड़ भी चुका था कि मैं नहीं लड़ लिया, मैं अपनी सीट ही पे लड़ूंगा, क्योंकि कुछ दिक्कतें मुझे ये आई कि मंत्री जी का टिकट परिवार में हो गया, उनकी बीवी का, तो वो हमारे नेता हैं, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर सका, मैं खामोश होकर अपने घर बैठ गया। मैंने वहाँ से मैदान छोड़ चुका था, लेकिन अल्लाह के हुक्म की बात थी, पब्लिक चाहती थी, वहाँ भी 425 बिन मांगे दे दिया। उनका भी एहसान है मेरे ऊपर। ये शौकीन साहब थे जो इकबाल महमूद साहब से जुड़े रहे हैं, और यहाँ 2 सीटों को लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक जगह से इन्हें शिकस्त मिली, दूसरी जगह से जीत मिली। शौकीन साहब, जिस तरह का माहौल सरायतीन में बन करके आया था, तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि आप एक विधायक समर्थक हैं, फिर भी आप हार जाएंगे चुनाव?
नहीं, इसका डर तो उसे होता है जो जनता के बीच नहीं रहता। उसका परिणाम आप देख ही चुके हैं। शायद हम यानी ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी मेहनत का नतीजा उभर कर के सामने आया, जो 2 वार्डों में चुनाव लड़े और 1 से जीत मिली आपको। देखिए, यहाँ मैंने कोई मेहनत नहीं की। ये लोग बैठे हुए हैं, इनका इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। जो भी यहाँ और जो नहीं बैठे हैं उनका भी, वो उन्होंने खुद इतनी मेहनत की कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं गलती मान गया अपनी, उसी लिए मैंने माफ़ी भी मांगी कि मैं घर तक नहीं पहुँच चुका। लेकिन लोगों ने फिर भी इतने वोटों से नवाजा, वो मेरे ऊपर उनका इतना बड़ा एहसान है कि मैं उसे उतार नहीं सकता। साहब, कोटे की जो सड़क थी जिसकी अभी हमने जिक्र किया, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी ज़रूरत है, क्या आप उसको भी कराने का कितना प्रयास करेंगे? देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश नहीं, मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि वो काम करूंगा, वरना आपके बीच में डिबेट में नहीं बैठूंगा अगर मैं कोशिश ना कर पाया तो। और पूरे शहर की आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो किसी वार्ड का मामला हो। और मैं ये जो शहर के सभासद हैं, चेयरमैन हैं, ये एक परिवार है हमारा। मैं तो चेयरमैन साहब से भी निवेदन ये करूंगा कि सबसे काम पूछें वो, और उनके सब जायज़ काम करें जो भी है, उसमें राजनीति ना करें, ना किसी पार्टी ना भेदभाव। उन्हें ऊपर वाले ने चुना है और ऐतिहासिक जीत जैसे सबको साथ लेकर के आप शहर के विकास के लिए काम करेंगे, सारे सभासदों की एकजुटता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में कोई भी और सभासद अगर कोई शिकायत करता है जनता का आदमी का हमारे यहाँ काम हो, तो मैं उससे भी कोशिश करूँगा कि अगर हो सकता है मुझसे नाराज़ हो, उससे कह रहा तो वो काम करा दे, मेरी कोई उससे नाराज़गी नहीं होगी। और मैं और भी सभासदों से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के वार्ड में कोई सभासद काम कराए तो उससे पूछ भी ले, और या उससे कहे कि अगर नहीं करा रहा है तो फिर हम करा देंगे। ये बात होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो परेशान होते हैं, अब हमें किसी ने नहीं लड़ाया तो वो ये सोच रहा है कि हमारा काम नहीं करेगा, वो किसी और से कैसे। उनके भी सभासद हैं, हमें सबने चुना, हमें सबने वोट दिया, लोगों का इतना प्यार मिला और हर बार मिला। और चाहे हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, जनता इसी तरीके से हमारे साथ खड़ी रहती है। ये हमारी टीम इतनी मजबूत है कि इनका एहसान नहीं उतरेगा। मैं आप बता रहा हूँ, आपको घर नहीं घूम सका, और वोट उन्होंने इतना वोट दिया, बम्पर वोट दिया, बिल्कुल कैसे उतरेगा एहसान ही है, बताइए। मैं एक बार को घबरा गया था कि शायद हो सकता है हमसे दोनों चले जाए, तो ऐसा हो गया था जब उन लोगों ने फ़ोन किया, वार्ड के लोगों ने मुझे, कि वो तुम यहाँ से बैठ गए, वहाँ से लड़ रहा हो, लोग बता रहे हैं। तो मुझे भी डर गया, मैंने कहा अपनी ना चली जाए, तो मैंने वो मंत्री जी के उसमें कुर्बान कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अपनी पे लड़ो ना, मैंने किसी का विरोध किया है। ये थे शौकीन साहब, जो अपनी जीत को लेकर काफ़ी गदगद नज़र आ रहे हैं, और वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे शहर के विकास के लिए आगे बढ़कर पालिका की बोर्ड में उसे उठाने का काम करेंगे। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा में नकाब के लिए फरजन वार से सराय तरीन संभल।